हेलो बच्चों, अगर आप भी नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो गलतियां नहीं करना जो अक्सर बच्चे एग्जाम हॉल में करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे और आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में होने वाले वो गलतियां को भी मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप उस गलती को नहीं करोगे तो नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, मोहन ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को और 1/8 भाग अपनी बेटी को दिया। अब उसके पास कितना पूंजी बचा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहां पे यही बताना है। और क्वेश्चन में एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। मोहन के पास क्या है? कुछ पैसे हैं। उस पैसे को क्या किया? 1/4 पार्ट अपने लड़के को दिया, 1/3 पार्ट अपनी पत्नी को दिया और 1/8 पार्ट अपनी बेटी को दिया। तो अब बताना है कि उसके पास कितना पूंजी है बचा हुआ। इसमें से एक क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे बच्चों कुल भाग दिया। कितना भाग दिया वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1/4। फिर क्या लिखेंगे? 3। तो सबको जोड़ देंगे 1/3। फिर क्या लिखेंगे? प्लस 1/8। अब इसको जोड़ते हैं। 4, 3 और 8 का क्या लेना है? 4, 3 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 4, 3 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 दूना 4, 3 नहीं जाएगा इसलिए 3 का 3 लिखेंगे। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा इसलिए 3 लिखेंगे। 2 दूना 4, फिर 2 लिखेंगे 1, 3, 1, फिर 3 लिखेंगे 1, 1, 1। एलसीएम तब तक लिया जाता है जब तक लास्ट में 1, 1, 1 ना आ जाए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। ये हो गया 24, एलसीएम आ गया। तब यहाँ पे लिखेंगे 24। 4 का टेबल पढ़ेंगे 24 कितने बार में आएगा? तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार में क्या होगा? 24 होगा। 4 के ऊपर कौन सा नंबर है? 4 के ऊपर 1 है, इसीलिए मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? प्लस है, फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे। 3 है यहाँ पे, 3 का टेबल पढ़ेंगे 24 कितने बार में आएगा? तो 3 का टेबल में 8 बार में 24 आएगा, तो इसलिए 8 लिखेंगे। 3 के ऊपर कौन सा नंबर है? 3 के ऊपर 1 है, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1। फिर यहाँ पे क्या है? प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे 24 कितने बार में आएगा? तो 3 बार में आएगा, तो 3 लिखेंगे। 8 के ऊपर कौन सा नंबर है? तो 8 के ऊपर 1 है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 6 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस का प्लस लिखेंगे। 8 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का प्लस लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का 3 लिखेंगे। 24 को क्या करेंगे? ऐसे ही 24 को उतार देंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? 6, 8, 3, 8 3 11, 11 और 6 क्या हो जाएगा? 17। तो हो जाएगा 17/24। क्या ये आंसर है? 17/24? 17/24 आंसर नहीं है। कोई बात नहीं, अभी पूरा नहीं बना है। ये क्या आ गया? ये टोटल इतना भाग क्या किया? वो अपने पूंजी का बांट दिया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है? उसके पास कितना पूंजी बचा। तो अब क्या करेंगे? मान के चलेंगे उसके पास पूंजी कितना था? माना पूंजी बराबर 1। अगर उसके पास 1 है तो 1 का क्या किया? इतना भाग वो अपने परिवार में बांट दिया। तो अब हमें क्या करना है? बचा हुआ भाग निकालना है। लिखेंगे
बचा हुआ भाग, बचा हुआ पूंजी, बचा हुआ पूंजी के लिए क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे 17/24 से। अब 1 था, नीचे कोई नंबर नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, अपने से 1 उतार देंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे। इस नंबर को लिखेंगे बच्चों यहां पे 1 सब्ट्रैक्ट 1/1 सब्ट्रैक्ट 17/24। 24 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 24 और 1 का एलसीएम 24 होगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे, 24 कितने बार में आएगा, तो 24 बार में आएगा। 1 के ऊपर कौन सा नंबर है, 1 के ऊपर 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। 24 है और यहाँ पर भी 24 है। 24 का टेबल में 24 1 बार में जाएगा, इसलिए 1 लिखेंगे। 24 के ऊपर क्या है, 17 है, मल्टीप्लाई 17 लिखेंगे। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 24 आएगा। सब्ट्रैक्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 17 आएगा। फिर क्या करेंगे, इस 24 को यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। अब 24 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 17। 24 में 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 का 7 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 7/24। क्या ये आंसर ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। और बचा हुआ पूंजी क्या होगा, मोहन का बचा हुआ पूंजी जो होगा ये हो जाएगा 7/24, करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। यहाँ पे एक संख्या क्या होगा, जिसका क्या होगा, 5वां भाग 9वें भाग से अधिक होगा, तो इसका एक सही आंसर निकल करके आएगा। तो यहाँ पे वही संख्या बच्चों निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, किसी संख्या का, संख्या पता नहीं है। जब भी सवाल में संख्या पता नहीं होगा, वही संख्या जब निकालने का रहेगा तो क्या लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं। अब क्या हो गया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संख्या का 5वां भाग, यहां पे लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, संख्या का 5वां भाग, संख्या क्या है, x है, तो x का क्या हो जाएगा, 5वां भाग हो जाएगा। उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, उसके 9वें भाग से बराबर क्या हो जाएगा, उसके 9वें भाग, मतलब x क्या था, संख्या था, 9वें भाग मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 12 अधिक है, अधिक में क्या होता है, जुड़ जाता है, 12 क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। यही सवाल में यहाँ पे कह रहा था। और हमें क्या करना है, संख्या निकालना है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या करेंगे, x/5, यह कहाँ पे, इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, हमेशा याद रखना है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है इस जगह पे। अब प्लस वाले संख्या को अगर LHS है, इधर RHS है, RHS से जब भी LHS में लाएंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। x/9 लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे 5 और 9 का, तो 5 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 का टेबल में 45 कितने बार में आएगा, तो 5 का टेबल में 45 9 बार में आएगा। 9 मल्टीप्लाई, ऊपर में क्या है, x है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट है यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट का साइन यहाँ लिखेंगे। फिर 9 के टेबल में 45 कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, तो 5 लिखेंगे। 9 के ऊपर क्या है, x है, तो मल्टीप्लाई x लिखेंगे। इक्वल्स टू क्या था, इक्वल्स टू 12, तो 12 को लिख देंगे इस तरह। अब क्या करेंगे, 9 इंटू एक्स क्या लिखेंगे, 9x लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, 5 इंटू एक्स क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 45 का 45 लिख देंगे। फिर बराबर में क्या था, 12 है, इधर 12 लिखेंगे। अब 9x में 5x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9x में 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो x में कुछ चेंजेस नहीं होगा, x का क्या लिखेंगे, x ही लिख देंगे।
9 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 4 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 4x बाई क्या लिखेंगे, 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं इधर। फोर एक्स 45 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे क्या है, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है 12 के नीचे, तो अपने से क्या करेंगे, एक हम लोग लिखेंगे। अब ऊपर वाले को संख्या नीचे से गुना करते हैं, नीचे वाले संख्या को ऊपर से गुना करते हैं। तो 4x मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 12। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 4x है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4x को 1 से तो क्या आएगा, 4x आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4x है, सिर्फ x के पार्ट को यहां रखेंगे। ये क्या है, मल्टीप्लाई में है 4x। अब मल्टीप्लाई को जब भी LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इसीलिए 4 क्या हो गया, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या नंबर निकल करके आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 3। अब 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 45 को चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 5 3 जा 15 का 5, हाथ में 1, 4 3 जा 12 और 1 13, क्या हो जाएगा 135। ये हो जाएगा 135 किसी संख्या का, जो संख्या जो पूछा था वो संख्या क्या होगा, 135। 135 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, एक पेटी में 400 आम है, 3/25 आम खराब हो जाते हैं, शेष आमों को 11/16 भाग बेच दिया जाता है, तो पेटी में कितने आम बचे। इस सवाल में कहा जा रहा है कि 400 आम है एक पेटी में, इतना आम को क्या किया जा रहा है, खराब हो गया इतना आम, और जो आम बचा, मतलब 400 में जो आम बचा उस आम को क्या किया जा रहा है, इतना भाग बेच दिया जा रहा है। तो अब बताना है कि उस पेटी में कितने आम बचे हैं। तो इस सवाल को बनाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले कुल आम, मतलब टोटल आम कितना है, टोटल आम है 400, ठीक है। खराब कितना हो गया, खराब आम कितना खराब हो गया, 3/25। तो संख्या निकालेंगे, खराब आम की संख्या, खराब संख्या, खराब आम की संख्या क्या हो जाएगा, लिखेंगे 400 गुने 3/25। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3, 16। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 16 मल्टीप्लाई 3, क्या हो जाएगा 8, 8 1 3 एकम 3 1 4, क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 48 आम क्या हो गया, 400 आम में 48 आम खराब निकल गया। लिखेंगे अच्छे आम, अच्छे आम, अच्छे आम कितना होगा, 400 में 48 खराब था, तो 400 में क्या करेंगे, 48 को घटा देंगे। तो 400 में 48 को घटाएंगे, 10 8 2 9 4 5 3, क्या हो जाएगा 352 आम जो है, 352 आम जो है वो सही आम है, अच्छा आम है। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, शेष आम, मतलब अच्छे आम में इतना भाग क्या किया, बेचा गया। तो इतना आम को क्या करेंगे, अच्छा आम है तो यहां पे लिखेंगे फिर से अच्छे आम बराबर 352। अब कितना भाग बेचा गया, लिख देंगे बेचा गया बराबर 11/16। ये सवाल में लिखा गया, इसको लिख देंगे। अब इसको भी क्या करेंगे बच्चों, संख्या निकालेंगे, कितना आम बेचा गया उसका संख्या। तो क्या करेंगे,
352 मल्टीप्लाई 11/16। अब इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 चौके 16, 4 अठी 32 और 3 35, 4 अठी 32। अब इसको करेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 हो जाएगा। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 22 मल्टीप्लाई 11। चलिए 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, क्या आएगा, 22 मल्टीप्लाई 11, 22 का 22 और 22 का 22, 2 4 2, क्या होगा, 242। 242 आम क्या होगा, बेच दिया गया, बेच दिया। कितना आम बेचा गया, इतना आम बेच दिया गया। कितना आम में बच्चों, कितना आम में, इतना आम में, 352 में 242 आम बेच दिया गया। कहा जा रहा है कि पेटी में कितने आम बचे, तो लिखेंगे पेटी में आमों की संख्या क्या होगा, 352 सब्ट्रैक्ट 242। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 352 सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 242। 2 का 2 जाएगा 0, 1 1, 110, 110, 110 क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। पेटी में आम बचे हुए हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहा जा रहा है यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। यहां पे कहा जा रहा है किसी राशि का 1/3 जो है, 1/3 मतलब होता है 1/3, उसका वैल्यू क्या है, 12 है, तो उसका 1/4 का वैल्यू क्या होगा, इसमें से एक सही आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब नंबर नहीं दिया गया हो और नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना राशि बराबर x। ठीक है, अब किसी राशि का 1/3, लिखेंगे राशि का 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, राशि क्या था, राशि था x, इसीलिए अब इसको क्या लिखेंगे, x/3 लिखेंगे। अब उसका वैल्यू क्या है, 12 है, तो हो जाएगा 12। 12 का जो है क्या हो जाएगा, 1/3 भाग का भाग क्या है, 1/3 राशि का भाग क्या है, 12 है, तब इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर को नीचे के साथ गुना करेंगे, नीचे के ऊपर के साथ गुना करेंगे, तो 12 × 3 = x × 1। अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या होगा, 36 हो जाएगा, इक्वल्स टू x × 1 क्या करेंगे, तो x हो जाएगा। x का मान निकल गया बच्चों 36। x क्या था, राशि, मतलब राशि का भाग क्या हो गया, किसी राशि का, यहाँ पूछा ना राशि का भाग क्या हो गया, 36। अब यहाँ पे क्वेश्चन में फिर आगे कह रहा है उस राशि का 1/4 क्या होगा, लिख देंगे राशि का 1/4 बराबर 36 हो जाएगा। अब राशि का 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, गुना 36 करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 9 36, क्या हो जाएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। बच्चों अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको पहले समझना होगा, फिर आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 20 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 20 क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये है 19:1/2
और एक संख्या क्या दिया हुआ है 3:3/8 दिया हो, तो दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है। और दूसरी संख्या क्या होगा, इसमें से एक करेक्ट आंसर निकलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, एक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरी संख्या मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो है मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे एक संख्या, एक संख्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। एक संख्या बराबर क्या करेंगे 338। अब इसको क्या करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिया 24, 24 और 3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27, बाई क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। एक संख्या ये है, गुणनफल क्या है, गुणनफल ये है, तो इसको लिख देंगे पहले, गुणनफल बराबर 19/1/2। और फिर इसको लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 2 मल्टीप्लाई 19 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 और 1 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39/2। ठीक है। अब सवाल में कहा जा रहा था दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, इतना है। एक संख्या दिया हुआ है तो यहां पे लिख लेंगे, माना कि दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x। और यहां पे कहा जा रहा था दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू क्या है, इतना है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा x, प्रश्न से पहली संख्या हो जाएगा x, और एक संख्या क्या हो जाएगा 27, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 27/8। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक संख्या था और दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या x था। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा था, दो संख्याओं का गुणनफल, इसीलिए दो संख्या को गुणनफल कर देंगे, गुणनफल मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो x हो गया दूसरी संख्या, 27/8 हो गया दूसरी संख्या। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा 9:1/2, मतलब क्या हो जाएगा 39/2। यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू, 39/2 हो गया इसका वैल्यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक आंसर क्या होगा बच्चों, आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, x मल्टीप्लाई 27/8 इक्वल्स टू 39/2। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर संख्या को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या है x है, x मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर लिखेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 39। ठीक है बच्चों, अभी क्या है यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में है, इधर भी सब मल्टीप्लाई में है, तो ये जो x जो है मल्टीप्लाई में, इसके साथ x को बाहर लिखेंगे। तो जब बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 39। और ये जो दो संख्या है, ये दो संख्या क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब 3 से 3 9 जा 27, और 13 3 जा 39, ये हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 13 क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 13 9 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 9 होगा। अब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या होगा 52 आता है, 52/9। क्या आंसर है 52/9, नहीं है, कोई बात नहीं। इसको क्या करेंगे, डिवाइड देना होगा, 52 को क्या करेंगे 9 से डिवाइड देंगे, 9 पचे 45। अब 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ये 7 आ गया, इस 7 को ऊपर लिख देंगे और ये 9 को नीचे लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 5 7 9। क्या ये आंसर है 5 7 9, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर। चलिए बच्चों, अब भैया एक्सपीरियंस से सीखते हैं।
बच्चों नवोदय का एग्जाम उन्हीं बच्चे निकालते हैं ज्यादातर जो क्या करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, पैटर्न एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। और जब मैं भी नवोदय का एग्जाम का तैयारी कर रहा था तो मैं भी इस पैटर्न को फॉलो किया था। वो पैटर्न क्या हो जाएगा बच्चों, पहले आपका क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग के बाद क्या है, अभी एक ईवीएस ऐड हो गया, उसके बाद क्या है, मैथ्स है और हिंदी है। ये 4 सब्जेक्ट आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इसी से सवाल। ठीक है बच्चों, अब पैटर्न क्या फॉलो करना है, अभी आपको क्या करना है देखिएगा। रीजनिंग को, ईवीएस को, मैथ्स को या हिंदी को, ये जितने भी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को क्या करना है, टाइमली आपको पढ़ना है। अगर हर दिन हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग को 30 मिनट्स दे रहे हैं, ईवीएस में अगर 30 मिनट्स दे रहे हैं, मैथ्स में अगर 1 आवर दे रहे हैं, हिंदी में अगर 30 मिनट्स दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, हर दिन 30 मिनट्स पढ़ना है रीजनिंग को अगर स्टार्ट किए हैं 30 मिनट्स पढ़ने का, तो कंटिन्यू जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है 30 मिनट्स डेली पढ़ेंगे। मैथ्स 1 आवर डेली पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करेंगे, समझेंगे। ये जो फॉलो करने का ये जो पैटर्न है, ये जो टाइम टेबल है, ठीक है, इस टाइम टेबल के अनुसार अगर आप पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, अपना प्रिपरेशन अगर करते हैं इस टाइम टेबल के अनुसार, तो आपका प्रिपरेशन का जो स्कोर होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। आपका प्रिपरेशन लेवल जो होगा नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, क्योंकि आप सभी सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, 2.5 घंटे में पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगा, कंटिन्यू रहेंगे और आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये जो पैटर्न था बच्चों, इस पैटर्न के साथ मैं भी तैयारी किया था और इससे क्या होता है कि आपका गलती नहीं होता है। तो आप भी आज से इस पैटर्न को फॉलो कीजिए और अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग क्या है, 800 है। यहां पे लिखेंगे बच्चों, संख्या का 1/3 भाग क्या है, 800 है। ठीक है, तो 1 भाग क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 800, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 800, क्या हो जाएगा, 8 3 जा 2400। मतलब एक भाग क्या होगा, एक भाग होगा 2400। अब सवाल में क्या कह रहा है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा, लिखेंगे 2/5 भाग बराबर 2400 का 2/5, 2400। अब का मतलब क्या होता है, तो जब भी मैथ्स में का पूछा जाए या का रहे तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना। ये अभी हम बताएंगे आपको, बोर्ड मास वाले जब चैप्टर को सीखेंगे तब उसमें बताएंगे। तो 2400 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 5 को क्या करेंगे, 5 1 जा 5, इसको कट करेंगे। 5 का टेबल में 24 नहीं आता है, तो 4 बार में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 4 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 और 0 40 बन जाएगा। 4 8 जा 40, 0 480 मल्टीप्लाई 2। अब 480 को चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 480 मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 0 6 1 4 2 जा 8 1 9 960, क्या हो जाएगा, 960 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2/5 भाग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/60 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है कहीं 9/60? हाँ, 9/60 है, डी नंबर में ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 का क्लासेस का वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, तो जाकर के देखिए, क्योंकि उससे भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में बच्चे अक्सर क्वेश्चन में गलतियां करते हैं।
तो उस चैप्टर को भी आप जाकर के देखिए। डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब चलिए 22 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 22 क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3/5 केजी, केजी को कहते हैं किलोग्राम, हिंदी में चीनी का दाम कितना है, 240 रुपया है। तो 1/2 किलोग्राम चीनी का दाम क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है, इतना चीनी का दाम क्या है, इतना चीनी का दाम है 240 रुपया। तो 1/2 मतलब होता है आधा किलो चीनी, आधा किलो चीनी का दाम यहाँ पे निकाल करके बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, क्या करेंगे, लिखेंगे 3/5 किलोग्राम चीनी का दाम क्या हो जाएगा, 240 रुपया है। ठीक है, इतना किलोग्राम चीनी का दाम क्या है, 240 रुपया है। तो पहले निकालेंगे 1 किलो चीनी का दाम क्या हो जाएगा, 240 बट्टा क्या हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 किलो का दाम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अंश और हर के फॉर्म में आ गया, मतलब भिन्न हो गया। तो ये जो नीचे वाला जो संख्या होता है ये ऊपर चला जाता है। तो क्या लिखेंगे, 240 गुने 5/3, 3 कम 3, 3 8 24, 0 80 हो जाएगा, 80 गुने 5 क्या करेंगे, 8 5 40, ये हो जाएगा 400। 1 किलो दाम क्या हो गया यहाँ पे, 1 किलो, 1 किलो का निकाले ना, 1 किलो चीनी का दाम कितना आ गया, 400 रुपए आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 1/2 मतलब आधा किलो चीनी का दाम क्या हो जाएगा, तो 400 है 1 किलो का दाम, तो आधा किलो का क्या हो जाएगा बताइए, का दाम क्या हो जाएगा, 400 गुना 1/2, इसको भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200। अगर 1 किलो चीनी का दाम 400 है तो आधा किलो चीनी का दाम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 400 का आधा क्या हो जाएगा, 200। तो 200 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। तो सही आंसर होगा ए। बच्चों, इस तरीके को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, और जिस तरीके से स्टेप बताएंगे उस तरीके से आपको भी फॉलो करके आंसर निकालना है बच्चों। तो ये जो सवाल लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा गया 3/4, 5/16, 7/8 और 11/16, मतलब 3/4, 5/16, 7/8 और 11/16। ये जो नंबर है, ये 4 नंबर को क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा क्रम में लिखना है। अब इस संख्या में कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये संख्या में पहचानना मुश्किल है, क्योंकि ये क्या भिन्न के फॉर्म पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले लेते हैं, निकालते हैं हरों का लसा। हरों का लसा मतलब क्या हो जाएगा, 4, 16, 8 और 16 का क्या करेंगे, लसा लेंगे। तो 4, 16, 8, 16 का लसा क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 से ले लेंगे 1, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर क्या लेंगे बच्चों, 2 से लेंगे 1, 1, 1, 1, ये सब एक एक आ गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 4 गुने 2 गुने 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, क्या हो जाएगा, लसा 16 हो जाएगा। तो हरों का लसा क्या लिखेंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे। पहला नंबर क्या है, 3/4, इसलिए क्या लेंगे, 3/4। अब यहाँ पे 4 है नीचे, ठीक है, यहाँ पे 4 है, इस 4 से इस 16 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, ये 4 बार में डिवाइड होगा, इसीलिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 ऊपर भी लिखेंगे, 4 नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 गुने 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो गया 12। अब दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या है 5/16। अब नीचे क्या है,
हर हर इसमें क्या है 16 है। अब इसमें क्या है लसा कितना आ गया 16। ये 16 को इस 16 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है 1 आएगा तो इसको 1 से ऊपर और 1 से नीचे क्या करेंगे गुना करेंगे। अब इसको लिखेंगे 16 गुने 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 5 गुने 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे बच्चों 7/8 7/8 को लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है नीचे 8 है। इस 8 को 16 से भाग देंगे 8 को 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे। 8 दूने क्या होगा 16 हो जाएगा। 7 दूने क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 11/16 करेंगे 11/16। अब यहाँ पे 16 है इस 16 को क्या करेंगे डिवाइड देंगे 16 से तो क्या होगा एक बार में जाएगा इसलिए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 1 ऊपर नीचे 1 1 हो जाएगा। अब 16 गुने 16 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 11 गुने 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। क्यों बता सकते हैं बच्चों क्योंकि सबका हर क्या हो गया 16 आ गया। इसमें भी 16 आ गया 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 तो सब क्या है नीचे 16 आ गया। अब बड़ा कौन सा है तो ऊपर वाले संख्या को देख करके बता सकते हैं कि कौन से संख्या बड़ा है। और अभी क्या बताए थे अवरोही क्रम में क्या होता है अवरोही क्रम में होता है बड़ा से छोटा। ठीक है अब सबसे बड़ा यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा संख्या क्या है सबसे बड़ा 14 है 14 है सबसे बड़ा ऊपर में। तो 14 वाला संख्या कौन सा हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे 7/8 फिर कॉमा लिखेंगे। 14 के बाद बड़ा कौन सा संख्या है 11 नहीं होगा 5 नहीं होगा क्या हो जाएगा 12 12/16। 12/16 कितना नंबर में आया 3/4 में आएगा। तो क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे फिर कॉमा लिखेंगे। फिर क्या करेंगे 12 के बाद कौन सी संख्या बड़ा होगा तो 12 के बाद छोटा होगा 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11/16 कॉमा लिखेंगे 11/16 फिर कॉमा लिखेंगे। अब कॉमा लिखेंगे फिर क्या हो जाएगा एक सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा 5/16 मतलब 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा तो किसमें आ गया 5/16 में आ गया। इसको क्या करेंगे लिखेंगे 5/16। ये क्या है सबसे बड़ा ये है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। तो क्या होता है अवरोही क्रम में बड़ा से क्या होता है नीचे घटते हुए जाता है। क्या हो रहा है ये नीचे घट रहा है ये संख्या जो है नीचे घटते जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 7/8 है किसी में 7/8 3/4 11/16 और 5/16। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है आरोही क्रम में लिखना है किसको 8/13 5/13 11/13 और 7/13। ये जो संख्या है इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है बच्चों अभी क्या बताए थे अवरोही क्रम बताए थे। आरोही क्रम में क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो छोटा से बड़ा करते हैं। इसमें क्या लिखते हैं छोटा से बड़ा लिखते हैं सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। ये जो क्रम होता है इसी क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। यहां पे लिखेंगे 8/5/13 11/13 और 7/13। इस सवाल में क्या है बच्चों हर जो है सबका हर क्या है समान है। सब हर क्या है समान है। समान क्या है सब में 13 है। तो जब सब में 13 है तो क्या करेंगे ऊपर से सभी नंबर को देखेंगे मतलब सबके अंश को देखेंगे। क्या देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है इसमें सबसे छोटा 5 है। तो 5 वाला क्या हो जाएगा 5/13 सबसे छोटा लिखेंगे। फिर क्या है उससे बड़ा क्या है 5 के बाद बड़ा कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7/13 हो जाएगा लिखेंगे यहाँ पे 7/13। फिर क्या हो जाएगा 7 के बाद क्या बड़ा हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 8/13। तो 8/13 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 8 के बाद 11 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 11/13।
ये हो गया आओ, ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़े क्रम में, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, ये हो गया छोटा से बड़ा। अब इसको देखेंगे आंसर में, 5/13, 5/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13 और 11/13। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। चलिए बच्चों, अब सीखते हैं भैया एक्सपीरियंस से। तो जब बच्चों मैं नवोदय का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं फर्स्ट चैप्टर जो था चैप्टर 1, अगर मैथ्स में स्टार्ट करता था पढ़ने के लिए, मैथ्स का पहला चैप्टर अगर आज क्या है, आज के दिन में अगर मैं पढ़ने के लिए स्टार्ट किया टुडे, ठीक है, पहला चैप्टर, तो इस फर्स्ट चैप्टर में अगर 40 क्वेश्चन है, क्या है 40 क्वेश्चन है, तो इस 40 क्वेश्चन को मैं क्या करता था, पहले पूरा कंप्लीट करता था, पहले पूरा क्या करता था, कंप्लीट करता था। 40 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बनाने में 1 आवर लगा या 2 आवर लगा, 1 घंटा बनाने में लगा या 2 घंटा लगा, जब तक मैं इस कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करता था, पूरा क्वेश्चन जब तक मैं नहीं बनाता था पूरा, तब तक मैं क्या करता था, उठता नहीं था, पढ़ाई को नहीं छोड़ता था। तो आपको भी क्या करना है, जब तक आप किसी भी चीज को बनाने के लिए बैठे, अगर रीजनिंग बनाने के लिए बैठे, तो रीजनिंग में अगर 30 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, तो 30 क्वेश्चन को क्या करना होगा, पहले कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, उठना है। आपको ये ईमानदारी से काम करना होगा। कब तक, 27 नवंबर तक, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले तक। उससे क्या होगा बच्चों, आपका जो पढ़ने का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो एग्जाम हॉल में आप क्या कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही फोकस के साथ समझ पाओगे और उसको बना पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने काम को, जो भी चीज आज पढ़ने के लिए हम टारगेट बनाए हैं, तो उसको जब तक कंप्लीट ना कर लें, उसको छोड़ करके उठना ही नहीं है। उसको नहीं उठना है मतलब नहीं उठना है, ये आप आज से क्या करो, नियम बना लो। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बच्चों कि 1/2, 3/4, 5/6 और 10/11, मतलब 1/2, 3/4, 5/6 और 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटा भिन्न यहां निकालना है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, इसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि सबसे छोटा भिन्न है। तो सबसे छोटा भिन्न पहचानने के लिए वही नियम फिर से अपनाना होगा। अगर एलसीएम ले और एलसीएम लेकर के बनाए, तब भी उसको निकाल सकते हैं सबसे छोटा भिन्न। तो चलिए पहले एलसीएम लेते हैं। 11, 6, 4 और 2। 2 का टेबल में 11 नहीं जाता तो 11 लिख देंगे। 2 का टेबल में 6 आता है कितने बार में, 3 बार में, इसलिए 3 लिखेंगे। 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में, इसलिए 2 लिखेंगे। 2 का टेबल में 2 आता है 1 बार में, इसलिए 1 लिखेंगे। फिर से लेंगे 2, 11 नहीं जाएगा इसलिए 11 लिखेंगे। 2 का टेबल में 3 नहीं जाता इसलिए 3 लिखेंगे। 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 11 नहीं जाएगा, अब 11 ले लेंगे। 11 के टेबल में 11 एक बार में जाएगा, 1 1 1। क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। 2 दूने 4, 4 तिया 12। 12 को क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे। 12 गुने 11 क्या हो जाएगा, 22 गुने 11। 2 3 1 क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 132 आ गया। क्या लिखेंगे, हरों का लसा क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा। अब 1/2 था, 1/2 लिखेंगे। अब इस 2 को क्या करेंगे, भाग देंगे 132 से। तो 132 को भाग देंगे, 132 को अगर भाग देते हैं 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 छक 12,
1 2 2 6 12 मतलब 66 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 66 ऊपर 66 नीचे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 66/132 ये आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे 3/4 के लिए करेंगे, 3/4 के लिए करेंगे तो 4 को यहां से इसको डिवाइड देंगे, इसको डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 132 डिवाइड 4, 4 तिया 12 1 2 4 तिया 12 क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो 33 लिखेंगे, 33 नीचे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 132। उसी तरह 5/6 को करेंगे, 5/6। अब 132 को भाग देंगे, इसको भी 132 को चलिए भाग दे देते हैं 6 से, 6 दूना 12 1 2 6 दूना 12 क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 22, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 22। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा नीचे 132, ऊपर क्या आ जाएगा 5 दूना, चलिए 22 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10 की 0 हाथ में, 5 दूना 10 और 1 11 क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है 10/11 है, 10/11 है। अब 132 को भाग देंगे कितना से, नीचे क्या है 11 है, 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11 2 13 0 2 आ जाएगा, 11 दूना 22 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऊपर 12 से गुना करेंगे, नीचे 12 से गुना करेंगे, 11 गुने 12 क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा, और 10 गुने 12 क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे सभी का हर क्या आ गया, हर 132, इसमें भी 132, इसमें भी 132, इसमें भी 132। तो हर को देखना नहीं है, क्या देखना है अंश को देखना है, ऊपर वाले नंबर को देखना है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा था सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा 99 नहीं होगा, 110 नहीं होगा, 120 नहीं होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगा 66, 66 हो जाएगा सबसे छोटा। मतलब क्या हो जाएगा 66/132 जो होगा ये भिन्न सबसे छोटा भिन्न होगा। तो ये किससे आया था, तो 1/2 से आया था। 1/2 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, कल का जो क्लास होगा बच्चों नेक्स्ट क्लास वो आज से भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल के क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो चैप्टर 3 से जो भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, जो पूछा गया है नवोदय का एग्जाम में, उसको कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप क्या करिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्या मिल सके एक अच्छा गाइडेंस मिल सके नवोदय का तैयारी करने में। ठीक है, कल के क्लास में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।